कुछ भी कर ले, जितने भी हम इसमें मसाले डाल रहे हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में या होटल स्टाइल में बनने वाली चिकन कढ़ाई हम घर पे नहीं बना सकते। जो घर में चिकन कढ़ाई बनती है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से या होटल स्टाइल से अलग होती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये वाली रेसिपी बताऊंगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट और होटल स्टाइल में हम घर पे बनाएंगे, बिल्कुल घर के मसालों से। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हाफ़ कप ऑयल लेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो मैंने इसमें प्याज ऐड किए हैं। 2 से 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको मैंने मोटा मोटा ही कट कर लिया था। तो जैसे ही प्याज का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए तो मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। अच्छा, साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद ली हैं। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और यहाँ पर हमने इसका सिर्फ कच्चापन दूर करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। तो मुझे प्याज की भुनाई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए थे। अब यहाँ पर प्याज का जैसे ही कच्चापन ख़त्म हो जाए तो मैं इसको एक छन्नी में निकाल लेती हूँ। तो सारी हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज को मैं निकाल लेती हूँ और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेती हूँ। अच्छा, जो हमारे पास ऑयल बचा है ना, उसमें हम क्या करेंगे कि चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने 1 घंटा पहले धो के बहुत ही अच्छे तरीके से और पानी को ड्रेन होने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही पानी ड्रेन हो गया तो मैंने इसमें चिकन ऐड किया। चिकन का हल्का फुल्का सा कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पर हम कवर किए बगैर चिकन की भुनाई करेंगे। चिकन की भुनाई कितनी करनी है? 6 से 7 मिनट के लिए। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए, ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए तो मतलब कि हमारी चिकन की भुनाई हो गई है। तो लेकिन अभी तक जो है ना, देखें काफ़ी हद तक चिकन की भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है और ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक दफ़ा मैं आपको करीब से चेक करा देती हूँ। ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। चिकन की भुनाई बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई है। और जो मैंने शुरू में पेस्ट बना के रखा था अदरक लहसुन और प्याज का और हरी मिर्च का, वो इसमें पेस्ट ऐड कर देती हूँ। अच्छा, पेस्ट जो है ना वो मैंने तब ऐड किया है जब चिकन की भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए और चिकन जो है उसका सारा ऑयल जो है सेपरेट हो जाए तो फिर हम जो है ना इसमें वो पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे तरीके से मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ। तो पेस्ट को ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स भी हो गया है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस पेस्ट को थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे। कितनी भुनाई करनी है? तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। अच्छा, जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएं और इस पेस्ट की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए तो अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। देखें जी, मसाला जो पेस्ट था वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है, वो भी ऑयल के साथ। तो एक दफ़ा मैं आपको करीब से चेक कराती हूँ कि पेस्ट की भी बुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच इसमें भरकर कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और 1 चम्मच ही मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी। तो फ़िलहाल मैं इसमें इतने ही मसाले ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। यहाँ पर कसूरी मेथी जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्लेवर बनता है। तो आप जो है ना इसकी जगह अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स करूँगी और बहुत ही अहम स्टेप की तरफ चलते हैं। चिकन वाइट मसाला, चिकन वाइट कढ़ाई मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच भर के। अच्छा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाइट मसाला ऐड किया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है ना मसाले की भुनाई करनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो 4 से 5 मिनट के लिए हम मसाले की भुनाई करेंगे। अच्छे तरीके से हम मसाले की भुनाई करेंगे और देखें जी काफ़ी हद तक चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो अब जो है ना मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी में 1 गिलास इसमें ऐड करूँगी। तो 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करूँगी और कवर कर दूँगी। कवर मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर करूँगी ताकि जो इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो लीजिए जी, यहाँ पर जो है ना 7 से 8 मिनट हो जाने के बाद जो मैंने इसमें पानी ऐड किया था वो आधा जो है ना ड्राई हो गया है और आधा हमारे पास इस तरीके से बच गया है। हमें ग्रेवी वाला ये चाहिए, तो हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग करूँगी और अब मैं इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड करती हूँ। तो ये मेरे पास 1 कप के करीब थी क्रीम। तो यहाँ पर क्रीम ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करती हूँ। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करनी।
तकरीबन हम इसको ना 2 से 3 मिनट के लिए ही लो टू मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे। जैसे ही इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएं तो मतलब कि हमारी जो कढ़ाई है वो बनकर रेडी हो गई है। तो 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाने के बाद अब यहाँ पर बस हमें इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे बस इतनी ही चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ फ्लेम को ऑफ़। तो फ्लेम को मैं ऑफ़ करती हूँ और मज़ेदार सी हमारी चिकन वाइट कढ़ाई बनकर रेडी हो गई है। आपने भी जो है ना इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है। मुझे आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपकी कैसी बनी। तो यहाँ पर कर देती हूँ फ्लेम को ऑफ़ और इसके ऊपर मैं हरा धनिया ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने स्लाइस में अदरक और हरी मिर्च को कट कर लिया था। अदरक और हरी मिर्च ऐड करूँगी तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। देखें जी, ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है और मसाला भी बहुत ही क्रीमी बना है। क्योंकि हमने बिल्कुल इसको रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है, बिल्कुल होटल स्टाइल में। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। एक दफ़ा मैं आपको करीब से चेक कराती हूँ और फिर मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। एक दफ़ा चेक करें जी, कितनी बेहद लजीज, मसालेदार और क्रीमी हमारी चिकन कढ़ाई बनी है। बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम बजट में, बिल्कुल लो बजट में हमने बहुत ही मसालेदार और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाली चिकन कढ़ाई घर पे बनाई है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना है कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो आपको ज़रा बराबर भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।